12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो पत्रकारिता पर चर्चा हुई। आपको बता दें, विश्व रेडियो दिवस पर 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में रेडियो पत्रकारिता और उसके प्रभाव पर एक शानदार चर्चा का आयोजन हुआ। बता दें, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मारवाह स्टूडियो नोएडा के प्रांगण में मीडिया आइकन संदीप मारवाह जी की अध्यक्षता में किया जाता है। रेडियो पत्रकारिता और उसके प्रभाव पर आयोजित सेमिनार में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ आर.के. सिंह, आज तक चैनल की एंकर श्वेता झा, रेडियो एफएम से रोहन और नलवा, हिट 95 रेडियो चैनल से गुलाटी ब्रदर्स आरजे एमपी और आरजे रितेश, सीनियर पत्रकार डॉक्टर एम शहीद सिद्दीकी, आज जे तृप्ति, इश्क एफएम से राजेश यादव ने इस मौके पर अपने अपने विचार रखे। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ आर.के. सिंह ने जहां रेडियो के इतिहास और कैसे रेडियो ऑपरेट होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम में उपस्थित आज तक चैनल की श्वेता झा ने बताया कि कैसे उनका पहला प्रेम रेडियो था और वे अपनी कविताओं का पाठन रेडियो पर किया करती थी। इस मौके पर उन्होंने एक कविता भी दर्शकों के साथ साझा की। रेड एफएम, रोहन और नलवा तथा हिट 95 के गुलाटी ब्रदर्स ने अपने अंदाज में सभा में उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मारवाह स्टूडियो के प्रसारण निदेशक सुशील भारती ने मारवाह स्टूडियो के प्रांगण से चल रहे 3 रेडियो स्टेशन, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और रेडियो मुंबई के पोस्टर सभी मेहमानों के साथ रिलीज किए। साथ ही इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पोस्टर का भी विमोचन हुआ। नोएडा से राजेश मंडल की रिपोर्ट। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। 2 चीजें हैं। एक तो जब यहाँ पर आओ और ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में उनका पैशन देखो तो इतना अच्छा लगता है। अपनी खुद की यादें ताजा हो जाती है कि हम जब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में फेस्ट में जाया करते थे तो कितना अच्छा लगता था और कितना अमेजिंग लगता था। आई एम श्योर ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब है, ये मेरे साथ अगले 1 हफ्ते तक तो रहने ही वाली है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीख कर, आप लोगों से समझ के जा रही होती हूँ, तो वो मेरे शो में, मेरे कंटेंट में काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मारवाह स्टूडियो आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंथू दिखा बच्चों का, बहुत टाइम बाद। अच्छा लगता है कॉलेज वगैरह में जाके तो, क्योंकि अपने दिन भी याद आते हैं और बड़ा अच्छा जोश लगता है। बच्चे दिखता है कि वो कुछ सीखना है, कुछ समझने आए हैं और उनको उनके साथ बात करके जितना बहुत सीखा है उनको बता के अच्छा लगता है। आज भी बहुत अच्छा लगा, मजा। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, अपने हिस्से की मेहनत सबको करनी है, तो लगे रहो और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों को देखो, उन्हें पढ़ो, उनसे अच्छी बातें सीखो और काम करते रहो बस। सर, कोई ड्रॉबैक लगा आपको इवेंट का? यार सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। भी मास कम्युनिकेशन इवेंट पे हम कभी ऐसे जाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसी लाइन में से निकले हैं ना। जैसे हिप हॉप में हमेशा एक लाइन बोलते कि किसी भी कोई रफ्तार है, कोई बड़ा आर्टिस्ट है, तो अंडरग्राउंड सीन में हमेशा रहता है, यानी कि वो गली से निकला है। तो अपने रूट्स कभी मत भूलो, जो ये काम किया हुआ है, जहां से भी आप निकलो हमेशा याद रखो। और अच्छा लगता है यार, ऐसे कहीं भी जब फिल्मिंग इवेंट होते हैं या फिर जब आज वर्ल्ड रेडियो डे, तो आज इसके रिगार्डिंग इवेंट है, तो बहुत मजा आता है। और स्पेशली मैं आया इसीलिए था कि आज मारवाह जाना है और कुछ ना कुछ सबसे मिलने का मौका मिलेगा। और मेरी टीम, ब्रह्मानंद भाई भी मेरे क्लासमेट रहे हैं पहले, और बहुत अच्छा, सब ओके है। हाँ जी जी सर, जो रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे और कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेडियो ना कहीं मिस हो रहा है बच्चों के बीच में, तो उस पर क्या कहना चाहिए? मैं उनको भी अभी बोल रहा था, पीछे मुझसे पूछे थे कि मिस कहीं नहीं हो रहा है। और एक एक्सपीरियंस जो हमारा डेली का रहता है, जब हमें लगता है ना कि कोई सामने वाला बोल रहा है कि रेडियो मिस हो रहा है, हम शाम को या दिन में या मॉर्निंग में जब भी शो करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। वो लोगों की कॉल्स रुकती नहीं है, हमारे पास हाथ रुक जाते, थक जाते, कितनों से कितनी बात करें, है ना। इतने रिस्पॉन्स आता है तो हमें पता लग जाता है यार सब सुन रहे होते हैं। तो कोई भी मोमेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है, ये जस्ट एक माइंड का मिथ है कि मिस हो रहा है।
कोई मिस नहीं हो रहा, रेडियो बहुत अच्छे से चलता है। और आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखो, है ना, और सबके बाद रिस्पॉन्स है एंड आई गेस कोई सर मिस आपको नहीं लगता है है। कि युवा पीढ़ी जो है, जो हम आरजेस को सपोर्ट फॉलो करते हैं या नहीं करते? देखो, रेडियो अगर आप आरजे बोल रहे हो यानी कि रेडियो बोल रहे हो, जी, जी, है ना, फॉलो करने का मतलब आप डिजिटल पे फॉलो करते हो। जी जी जी। तो पहले तो किसी को कुछ जानता भी नहीं था कि कौन शो कर रहा नहीं है। सर, आज डिजिटल पर नहीं, मैं वैसे भी बोल रही हूँ, जैसे सुनते हैं हम टीवी, जैसे गाने सुनते हैं हम नॉर्मली यूट्यूब वगैरह पे सुन लेते हैं, बट रेडियो कोई नहीं सुनता आज के टाइम में। नहीं, वही बोल रहा हूँ, सब सुनते हैं। ये हमें लगता है क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं ना दिल्ली के अंदर, कितनी भी गाड़ी है तो सब, कोई टैक्सी है, कोई कैसे भी है, कितने ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ जाए, बट रेडियो हर कोई जब भी गाड़ी में बैठता है ट्यून कर ही लेता है। अब जैसे सबको पता है गुलाटी ब्रदर्स कौन है, अब सबको पता है कि आज रेडियो में हम इकलौते ऐसे एफएम है जो हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं, नया म्यूजिक है। आप टाइम के साथ चल रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा स्टेशन वैसे भी एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ पर हमारे टीजी ही 18-20 साल के ही है ना, जिनको जो म्यूजिक सुनना है, जो उनको बातें करनी है, हम लोग भी वही करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं यार कहीं कुछ मिस है, सब अच्छे से चल रहा है। आप जाओ रेडियो, किसी को आरजे बनना है तो मैं तो हमेशा सजेशन ये देता हूँ कि यार आप ट्राई करो, पहले सीखो रेडियो है क्या, तो उसके बाद आप ज्वाइन करो, सब के लिए दरवाजे खुले हैं। सर आपकी लाइफ